सहारा प्रणाम। मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। आज हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हैं, मुझे लगता है कि उनका परिचय देने से पहले एक उनकी आवाज़ सुन लेते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब उनकी आवाज़ आप सुनेंगे तो शायद मेरे जितने भी दर्शक हैं इस इंटरव्यू को जो देख रहे हैं या देखेंगे बाद में, सब उनका नाम जान जाएंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि पहले उनके मुख से एक स्वर सुन लिया जाए। निमिया के दाढ़ी मैया, निमिया के दाढ़ी मैया, डाल लिया स्थानवा कि झूमी झूमिना। निमिया के दाढ़ी मैया, निमिया के दाढ़ी मैया, डाल लिया स्थानवा कि झूमी झूमिना। मैया झूलेली झूलनवा कि झूमी झूमिना। मैया झूलेली झूलनवा कि झूमी झूमिना। सातोरे बहिनिया के भैरो हमें भैया, आदि शक्ति देवी के अनेक बाटे नैया। जे करा सहारा नइखे, जे करा सहारा नइखे, राखेली शरणवा कि झूमी झूमिना। मैया देली बरदानवा कि झूमी झूमिना। मैया देली बरदानवा कि झूमी झूमिना। जी हाँ, तो हमारे सभी दर्शक तो समझ ही चुके होंगे कि किनकी कौन जो शख्सियत है हमारे सामने जो बैठे हैं, इनका नाम क्या है। फिर भी औपचारिकता के तौर पे मैं बता दूं, आप हैं श्री भरत शर्मा व्यास जी, जो पिछले 53 वर्षों से भोजपुरी संगीत, भोजपुरी साहित्य का जो झंडा इन्होंने बुलंद किया हुआ है और अब भी करते जा रहे हैं। तकरीबन 89 यानी 89 से लेकर के और 2010 तक बिहार या पूरे भारतवर्ष में पूर्वांचल के भोजपुरी के जो समझने वाले लोग हैं, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो भरत शर्मा जी व्यास जी का गीत न सुना हो। और 3 दशक तक तो हर घर में सिर्फ लोग इन्हीं के गीतों को सुनते थे। आज हमारे साथ हैं भरत शर्मा व्यास जी। तो सबसे पहले व्यास जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? हम अपन कहे की बात है, हम शुरुआत भोजपुरी के कहनी 71 से। वो घड़ी हमारी उम्र है करीब 15-16 वर्ष। वो घड़ी हम रामायण महाभारत पुराण के शास्त्रोक्त के शिष्ट गावत नहीं। हम 71 से लेकर के 87-88 तक रामायण गवनी कलकत्ता धनबाद फील्ड में। अब वो घड़ी 200-250 लोग कोरस करे पीछा से, कहता ना। तो वो हम 89 में तो हम इन्हीं टी सीरीज में 89 में टी सीरीज से शुरुआत हुई। पहले मऊ नाथ भंजन को उत्तर प्रदेश में बा। तो सबसे पहले 2 गो कैसेट वजह से हमारे निकल रहा 89 में महेंद्र पांडे जी के आर सीरीज। ओकरा बाद जो बाबू कैसेट जब निकलल तो कैसेट के मार्केटिंग के द्वारा जैसे भी होके टी सीरीज में पहुँच गई। ओकरा बाद हमारा के चिट्ठी गई कि आप मेरे यहाँ आइए नोएडा और आपका 3 कैसेट करना चाहते हैं। बड़ा खुशी भइल, काहे कि ओगरी हमरो हित मित्र को कहे लो जे आहो फलाना फलाना के तो कैसेट हो गई, फलाना के तार कैसेट काहे नहीं होता। तो ओगरी कोनो जान पहचान रहे ना। ओगरी कहे चूँकि हमने के रामायण गाई जा प्रचार प्रसार के कोनो माध्यम ओगरी ना रहे, है ना। तो एक बाइक जो बड़ुए एक बाइक चिट्ठी गोल टी सीरीज। बड़ा खुशी भइल जे चलिए हमरा के मौका मिलल गावे के। शुरुआत 89 से शुरू कैनी। 3 कैसेट भइल, राजा पियोजन गांजा, राम न बिगड़िए जेकर, अइले मोर सजनवा, ये तीनों कैसेट जो शुरुआत भइल। शुरुआत के बाद तो फिर 89 के बाद 2010 तक लगातार हम टी सीरीज में गौनी। भोजपुरी की सेवा जौन बा, भोजपुरी की सेवा कैल भी गावे के बाड़ुए जो नहीं गावत नहीं, भोजपुरी में गावत नहीं। बाकी ई बोल करके आदमी गावल जो नहीं,
एती मन में रख करके गावल जे अपन भोजपुरी के जो सभ्यता बा, संस्कृति बा, जौन हमनी के भोजपुरी में जो कल्चर बा, ओकरा के जौन समाज में कुरीति बा, जौना के भिखारी ठाकुर जी कुरीतियन पे चोट करके कितना किताब वहाँ के लिखनी, विदेशिया, दमाद बध नाटक, गबर घिचोर, ये तरह के बहुत वहाँ के लिखले बनी। ब्याह जी ये एक बात आपसे हम कहना चाह रहे हैं। देखिए इतने लंबे वर्षों तक जो है आपने गाना गाया, और आपके गाने में सबसे बड़ी बात है कि कोई अश्लीलता नहीं थी, कोई ऐसा गाना नहीं था जो घरों में बच्चे हों, बूढ़े हों, औरत हों, सब लोग बड़े प्यार से सुनते थे। और आजकल की स्थिति ये है कि तमाम ऐसे सिंगर हैं जिनके गीतों को हम अपने परिवार के बीच सुनने में शर्म महसूस करते हैं, शर्मिंदगी होती है। बल्कि अब बहुत ऐसे कलाकार जो गीत गा रहे हैं, वो आप समझिए कि उनके गीतों को तो घरों में रखना भी लोग सुनना तो दूर की बात है, उसका खैर कैसेट तो ख़त्म हो गया, आजकल मोबाइल वगैरह में भी वो डिलीट कर देते हैं। तो और आप बिल्कुल सादगी से कहते हैं कि भोजपुरी का जो बुनियाद है, जो उसकी सभ्यता है, उसकी जो संस्कृति है, आपने उसको पकड़ कर रखा और उसी को बेस बनाकर आप गाते रहे और फिर भी हिट रहे। तो आखिर बाकी कलाकार ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि हम लोग शुरुआती के दौर से ही और आज तक ये मन में रख करके हम लोग गाते आए हैं कि संगीत के द्वारा जो है समाज में कुछ शिक्षा जाए, कुछ संदेश जाए। जैसे बहुत तरह का कुरीति हमने कहा कि जैसे दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा कितना फैला हुआ है चारों तरफ में। आपको भ्रूण हत्या है, भ्रूण हत्या जो देखिए कि पेट में बेटी है, लोग जांच करवा देते थे पहले, आज 20-22 वर्ष पहले, कि बेटी है तो उसको अबॉर्शन करा दो। हाँ, तो उस तरह के हम लोग कुरीतियों पर हम लोग इस पर गाना गाया कि ऐसा नहीं, बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं समझना चाहिए। बेटी आज देखिए एक से जो बेटी है हमारे देश में। इस पर जो गाना था आपका, उसकी 2 लाइनें हो जाए अगर याद हो। हाँ जरूर। एक माँ के पेट में जो बच्ची है वो प्राण कहता है। अब देख रही जी नहीं, माँ हमारी जा रही है अबॉर्शन कराने के लिए, तो कहती है, का करबू माई हमके, का करबू माई हमके, पेटवा में मार के, बाड़ा पछतैबू माई कोखिया उजार के, बाड़ा पछतैबू माई कोखिया उजार के। तो ये तरह का हमने संदेश आ जौन भी गीत आदमी गौले बा, पूरा परिवार, माई बहन बेटी एक साथ, बाप सब लोग बैठ करके हमने के गीत सुनेला और सुनता। तो हमने के कार्यक्रम वैजा होला जहाँ सरकारी कार्यक्रम बा, सरकार के, जहाँ जो पढ़ल लिखल लोग बा, IPS IAS प्रोफेसर। हम अभी कुछ दिन पहले हमने के देखनी जाके रमा लालू जी का आवाज़ पर रहनी, वैजा कुल बड़ा बढ़िया भजन सुनौनी। नित्यानंद राय जी बानी गृह राज्य मंत्री, उनका घरे भी रमा एगो प्रोग्राम रहे। तो हाँ, बाबू जी के पुण्यतिथि रहे। तो कुल मिलाकर के देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं, तनी बीच में भोजपुरी हम बोला था नहीं, चूँकि हम ये कहना चाह रहे हैं अपने दर्शकों से कि देखिए आपके हजारों गीत हैं, और हम ये कहें कि उसमें से सबसे बढ़िया गीत कौन सा है, ब्याह जी वो सुना दीजिए। तो हमारे लिए नहीं, मुझे लगता है कि भरत शर्मा जी, ब्याह जी के जितने भी चाहने वाले हैं, ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा जो कहेगा कि सबसे बढ़िया आपका गीत ये वाला था। इनके हजारों गीतों में से सैकड़ों गीत बढ़िया ही है, सबसे बढ़िया है। फिर भी हम चाहेंगे, अभी थोड़ी सी बात अधूरी रह गई थी। जी ब्याह जी, पहले अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए, फिर हम आप आएंगे एक गीत पर। बात ये कंप्लीट करना है कि आजकल आप बोले कि आजकल के गायक लोग इस तरह से अश्लील क्यों गाते हैं। देखिए हम लोग जो गाते थे तो समाज को देखते हुए गाते थे कि समाज में जो हम गाते हैं वो
कुछ संदेश जाए। आज के लोग गाते हैं तो व्यूअर के लिए गाते हैं। मैं कुछ भी गाऊं, मेरा व्यूज बढ़ जाए, जी जी बढ़ जाए। हमारी सभ्यता संस्कृति से उन लोग को कोई मतलब नहीं है। मेरा व्यू और बढ़े, मैं कुछ भी गाऊं। तो हम लोग व्यूअर के लिए नहीं गाते हैं, हम लोग समाज के लिए गाते हैं, अपने सभ्यता संस्कृति के लिए गाते हैं। मेरा व्यूअर हमारा समाज और हमारा श्रोता ही है। ये हमको आज 52-53 वर्ष से गा रहे हैं और आज भी हमारा प्यार और दुलार जो है मेरे श्रोताओं से मिलते आ रहा है। ये कम है व्यूअर, जी जी जी। इससे व्यूअर क्या चाहिए। देखिए व्यास जी अभी बॉम्बे से होकर के आए हैं। बहुत अच्छे अभिनेता हैं पंकज त्रिपाठी जी, और खैर आज वो परिचय के मोहताज नहीं है, और देखिए वो भी बिहार के रहने वाले हैं। व्यास जी, जानना हम ये चाह रहे थे कि पंकज जी ने बड़ा एक आवभगत किया, और पंकज जी ने अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो बचपन में छोटे थे तो उनके बाबूजी आपका कैसेट लगा करके गीत सुना करते थे, और आपका गीत सुनकर पंकज त्रिपाठी जी बता रहे थे कि हम लोग बड़े हुए और तब से अब तक सुनते आ रहे हैं। अभी मुलाकात हुई है, कैसा लगा उनसे मिलकर के आपको? देखिए, मैं बम्बई गया था तो बातचीत हुई, बात के द्वारा हुई, मिलन हुई उनसे। मैं उनके यहाँ गया और वो बहुत इतना मान सम्मान दिया उन्होंने, और इतने जमीनी आदमी हुए। देखा जे मैंने इतने बड़े कलाकार आर्टिस्ट होकर के फिल्मी दुनिया के, और वो लग नहीं रहा था जो पंकज त्रिपाठी जी हैं। एकदम सादगी, वो लुंगी पहने हुए थे, गांव वाला जो कुर्ता पहन, पूर्वांचल वाला कल्चर में पूरा, और बड़ी अच्छा लगा उनसे मिल करके पंकज जी से। वो जितना हम गाना जो उनके जुबान पर आज भी हमने सुना, वो बहुत गाना हम मैंने भूल भी गए हैं। अब वो गाना सुनाया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा जी। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है व्यास जी के साथ कि पिछले 53 वर्षों से आप भोजपुरी गीत गा रहे हैं, और शायद वर्तमान समय में भरत शर्मा व्यास जी जैसा गायक पूर्वांचल में तो फिलहाल नहीं है। बावजूद इसके एक अदद जिसको हम कहते हैं पद्म श्री अवार्ड, मतलब डिजर्व करते हैं। व्यास जी उस अवार्ड को पाने के लिए डिजर्व करते हैं। बल्कि कई इनके चाहने वालों ने हमसे आज कहा था कि अगर आप व्यास जी से मिलने जा रहे हैं, उनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो ये ज़रूर सवाल उठाइएगा, अब ज़रूर पूछिएगा कि आखिर अब तक जो है पद्म अवार्ड से आप महरूम क्यों रखे गए वहाँ के, जबकि तमाम बड़े बड़े सरकारी कार्यक्रम में आप जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री अधिकारी सब आपके गीतों को सुनते आ रहे हैं। कई अधिकारी ऐसे हैं जो IAS बन के बैठे हैं, वो बचपन में आपके गीतों को सुनते थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ व्यास जी कि आप डिजर्व करते हैं, पद्म अवार्ड के लिए डिजर्व करते हैं। बल्कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पद्म अवार्ड आपको जब मिलेगा तो पद्म अवार्ड को गर्व की अनुभूति होगी। आखिर क्यों वंचित, क्यों, मतलब क्यों? देखिए, पद्म श्री के लिए मैं कुछ अपने मुखार बिन से कहूँ, ये अच्छा नहीं लगता है। आप मतलब लोगों ने कुछ प्रयास, लोग कहेगा सरकार से क्यों नहीं मिला, हमको मिले। मैं कभी नहीं कहा जब हमको पद्म अवार्ड मिले या कोई अवार्ड मिले, भोजपुरी के किसी भी कलाकार को मिलना चाहिए जी। कोई गायक को भोजपुरी जो गाता है, सेवा करता है भोजपुरी का, उसको मिलना चाहिए। मैं अपने लिए नहीं कहता जो हमको मिले, सरकार हमको दे, ठीक है ना। लेकिन भोजपुरी जो गाता है, जो सेवा कर भोजपुरी साफ सुथरा गाता है, उसे मिलना चाहिए। अभी तक भोजपुरी में पद्मश्री किसी को मिला ही नहीं। दुख की बात तो मैं रोकूंगा आपसे। बहुत लोगों को गलतफहमी है, जैसे मालिनी अवस्थी जी को मिला। हमारे दर्शक, देखिए दर्शक नहीं समझ पाते हैं कि मैथिली और मगही या अवधी जो लोग हैं, गायक हैं, उनको सबको ये समझते हैं कि ये भोजपुरी के ही गायक हैं। जैसे मालिनी अवस्थी जो कि भी दर्शक लोग समझते हैं कि भोजपुरी के ही गायिका हैं। शारदा सिन्हा जी को लोग समझते हैं कि वो भी भोजपुरी की ही गायिका हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस बताइए को लोग। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले विंध्यवासिनी देवी को मिला है। तो विंध्यवासिनी देवी जी ये मगही थी, मगही थी, भोजपुरी गाती थी वो भी, लेकिन मगही है वो। हमको खुशी है कि विंध्यवासिनी देवी जी को मिला, शारदा जी को मिला, मालिनी अवस्थी जी को मिला। ये लोग मिलना चाहिए, लोग को मिलना चाहिए, मिला भी है। लेकिन विंध्यवासिनी देवी मगही थी, शारदा सिन्हा मैथिली थी, और मालिनी अवस्थी
अवधि है। चूंकि ये लोग सब लोग भोजपुरी गाते हैं, लेकिन भोजपुरिया ये लोग ठेठ भोजपुरी जी मतलब ठेठ भोजपुरी। अभी सुनमा है कि भिखारी ठाकुर के जे कोई ग्रुप में रहने वाला किसी को मिला है, जो कोई भिखारी ठाकुर जी के कोई है हाँ किसको मिला है। हमको किसी को मिले उससे हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन भोजपुरिया गीत के अति को गाय को मिलना चाहिए बस। चलिए एक चीज़ आज के, अब देखिए दौर ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि आपका दौर ख़त्म हो गया, बखूबी आज वैसा ही गा रहे हैं जैसा 20-25 साल या 30 साल पहले गाते थे। आपकी नज़र में भिखारी ठाकुर की एक जो परंपरा है जिसको आप निभाते आ रहे हैं, उस परंपरा में आज के ज़माने में इस समय में आप किन कलाकारों को रखते हैं? आपके जहन में ऐसे कौन से कलाकार हैं जो उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए हम कहब नू तो लोग ढेर कही ना कि मैंने कमेंट करता रहे, चाहे देख के जलता रहे। आज जितना गौनिहार हमनी के भोजपुरी में गौले बड़े आ भोजपुरी के छीछा लेदर कह के अश्लीलता फैलौले बड़े, वो सब लोग आज हीरो बा। जितना लोग हमनी के भोजपुरी गाए वाला गौले बलो हुए आज फिल्मी दुनिया में हीरो बनो। भोजपुरी में तो गाय के मैंने एक प्रकाष्ठा लाग गलो, मैंने भोजपुरी के छीछा लेदर का कहल जला। हमारा भोजपुरी मतारी के दुशासन बन के लो चीर के हर कर ले, वह काम कैले बनो। आप भोजपुरी फिल्म में भी जाके वह काम कर रहा बनो। भोजपुरी फिल्म कैसे बने की चाहिए हमने के देखले बन नाजिर हुसैन जी बनोले बनी फिल्म लागी नहीं छूटे राम, पहले विदेशिया, हाँ दुल्हा गागम पार के ये सब फिल्म, पूरा फिल्म कहानी हमने के पूरा भोजपुरी का मतलब का बोल हम फिल्म केहू देखे जाई, माई बहन केहू देखे जाई, हम देखे जाई, इहन देखे जाई हमारा भोजपुरी के कल्चर के सभ्यता संस्कृति के एमे बात बाकी ना, बाग बगीचा फिल्म में बाकी ना, खेत खरिहान बाकी ना, हाँ द्वार पर खाटी बाकी ना, चौकी बाकी ना, चारा मशीन काटे वाला बाकी ना, टूटही पालानी बाकी ना, ये को हम भोजपुरी का। आके सबके द्वार पर हो जाए तो करोड़ों के बंगला तो बाना, करोड़ों के बंगला बा तो एगो वैसे बगले में खपड़पोश घर भी बा, एगो पलानी भी बा, ये कहाँ दिखता। ताज भोजपुरी में दिखावता लो लंदन के स्विमिंग पूल, तो लंदन के स्विमिंग पूल देखे के होई तब भोजपुरी देखो फिल्म में, हिंदी जाके देखो। हीरोइन के दिखाई, जब हीरोइन के दिखावत लो हीरोइन बना के, हमने के सभ्यता संस्कृति में आज भी माई बहन के पल्लू जन बा साड़ी के माथ पले ना गिरे। आज की हीरोइन देखी, मैं बदन उघारे रहता, मैं गोड़ पैर कुल उघारे रहता। आखिर समाज के का दिखावल चाहता का मैंने का दिखावल चाहता लोग सिनेमा में। तो हम क्रिटिसाइज नहीं करत, लेकिन अपन सभ्यता संस्कृति के याद रखे के चाहिए। अच्छा ब्याह जी आप एक खाटी मत अभी जितना लो अश्लील फैलोले बगाए वो आज स्टार बनो। कोनो गाय के देख ली केहू के पीछे बिना स्टार के निके, ये फलाना रॉक स्टार हवे, ये मेगा स्टार हवे, ये पावर स्टार हवे, ये गोल्डन स्टार हवे, ये 5 स्टार हवे, 6 स्टार हवे, 10 काजने कितना स्टार हम तो 2 3 गो 4 गो 5 गो जान नहीं स्टार कौन कौन बना के रखले पड़े। कौन स्टारे बा हमने के तो को स्टारे ना लेनी जाना स्टार हो जा हमरा बुझबे ना कोनी जा। हमने के जमीन के गायक हो जा छोटा मोटा वो मैंने एथी हो जा जे अपना सभ्यता संस्कृति के बचा के गाइल आदमी जो हमने के जितना अपना गायकन के गायकी के अच्छा गीत सोच के 4 दिन में ना होके तो 10 दिन में गायक सोच के ये अच्छा कौन शब्द होई, अच्छा कौन लाइन होई गीत के, अच्छा कौन ओकरा मीटर होई, ये सोचाता था। आज ये सोच के गवतल जो मैंने कौन ऐसे शब्द गाई अपना गायकी में कि सबसे खराब होके, सबसे गंदा होके, काहे के लोग सुने था गायकी कब दूसरा दे। जितना वो लोग गंदा गाना गा रहा है उससे ज्यादा वो लोग व्यूअर उन लोग को बढ़ रहा है ना, तब व्यूअर आप सुनते हैं तब ना बढ़ता है, आप नहीं सुनते तो व्यूअर नहीं बढ़ता। इसका मतलब आप सुन रहे हैं, श्रोता आप हैं, उनका श्रोता है। तो गंदा गीत
कल भी था, अश्लीलता कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, लेकिन जितना ये लोग फैला दिया है उतना नहीं। मैं तो कहता हूँ कि ये लोग देखिए, कोई बड़े बड़े गायक को लोग देखिए, ये लोग पंकज दास जी को देख लीजिए, एक गजल गायक है। आपको गुलाम अली जी को देख लीजिए, गजल गायक है। लता जी को देख लीजिए, रफ़ी जी को देख लीजिए, या और भी जितने गायक हैं हमारे देश के, सब लोग बैठ करके आराम के साथ गाता है हारमोनिया पर। अच्छा, एक सवाल। और आज जो हमारे खड़ा होकर के गाइए ठीक है, लेकिन आज वही खड़ा होकर गाता है जिसको कमर हिलाने आता है। हमने के ना चाहिए ना इलाज ले, यही से खड़ा होकर ना गाई ले जा, बैठ के हारमोनियम के साथ गाई ले जा, तो ये लोग गायक नहीं ना। एक आपको पद मिला है कोई, क्या नाम बता रहे थे उसका, भोजपुरी कोई समिति कोई अच्छा, वो तो बिहार में, वो तो दक्षिणी संस्कार भारती के दक्षिण बिहार का अध्यक्ष है। संस्कार भारती, देखिए बहुत अच्छा नाम है, और जाहिर सी बात है संस्कार भारती में जो है वो आप उसमें किए होंगे, खैर वो तो, लेकिन बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग उसमें बैठे हैं, हमको लगता है कि उस पर चर्चा होती भी होगी। कभी आप चर्चा कीजिएगा कि भाई आप लोग भोजपुरी की सभ्यता और संस्कृति को जो लोग बिगाड़ रहे हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं, उसके लिए वो समिति क्या कर रही है। लेकिन पहले की अपेक्षा जो है आज भोजपुरी में अश्लीलता बहुत कम हुआ है, और कितने दिन लोग सुनेंगे अश्लील, तो जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पर आएगा, फिर उसी तरह के लोग अच्छे लोग गीत सुनेंगे, अच्छे लोग गीत गाएंगे, अच्छा लिखा जाएगा, वहीं पर फिर आएगा। चलते चलते बस एक गाना, आखिर में बस एक गाना, एक मिनट समझ आता हूँ। तो आखिर में ब्यास जी, एक गाना बहुत अच्छा लगता था हमको आपका, वो युवा सिवा या भोजपुरी के का झंडा, दूसरा गाना हम सुना था जी जी, वो ई गाना जौन बुढ़वे नवासी भगोले हम टी सीरीज में आई बहुत सुनल गोली गीत के। पति परदेश में बा, गौना करा के आओ परदेश में चल गई बड़े, उनकर पत्नी एगो चिट्ठी लिखत रही, वो घड़ी न मोबाइल रहे न फोन रहे, वो घड़ी के ई गाना है, वो घड़ी कोनो ना फोन रहे न कोनो मोबाइल रहे, तो वो घड़ी जौन बड़ुए औरत जब गौनहरे नया कनिया घरे आवस आ ओकर पति जब परदेश रहे, तो वो कोनो टोला में के कोनो लड़की के सिफारिश करी हंस, ये बाची तनी अपना भैया की चिट्ठी लिख देबू, तो ठीक बा भौजी हम लिख देब, तो 2-4 दिन सिफारिश करी हंस, 2-4 दिन के बाद वो लड़की चिट्ठी लिखी हंस, तो अपना हस्बैंड के चिट्ठी लिखवाई, अपने लिखे के बाद तो कुछ लिख दे, बाकी हम अपनी दिल की बात क्या क्या है जब हमसे आपसे लिखवाएंगे तो सारी बात तो लिखवाएंगे नहीं, लेकिन जो मेन बात है अपना वो अगल बगल के लड़कियों से लिखवा करके, और किसी बच्चे को लो ये करता है जे अरे बाबू तनी डकखाना में पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियाँ छोड़िया, वो लड़का के एक आना 2 आना दे दिलो, वो लड़का जाके पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी छोड़ी, चिट्ठी प्रदेश में कलकत्ता जोन बा, वो घड़ी नौकरी के जरिया कलकत्ता रहे, अपने पूर्ववा गोइल राम, पूर्ववा मने कलकत्ता, और कोई नौकरी के साधन ना रहे, कलकत्ता एगो रहे, तो कलकत्ता पहुंचे में चिट्ठी 15 दिन लग जाता रहा, अब फिर वो जल चिट्ठी जब आई घरे, तो चिट्ठी 15 दिन में आई, यानी मेहरारू के बाद अमृत के बाद महीना में एक बार होई, प्रदान होके में 1 महीना एक महीना लागत रहा, तब बात हुई। आज तो ऐसा मोबाइल की जुग हो गई भाई, 5 बजे भोरे यदि घंटी ना उठा लियस मरत, मोबाइल ना उठलस तो मेहरारू तुरंते झगड़ा हो जाए, भाई तू घंटी हो तो काहे ना उठौला, काहे ना उठौला, आज यदि स्विच ऑफ कर दिल बड़ती यो कहियो से काहे बंद कैल, कहे से दूसरा के टावर में काहे रह, बहुत तरह के बात हो जाई, तो वो चिट्ठी लिखल बिया, उहे गीत हम सुनाओ। अरे गमना करवला ये हरि जी,
गावना करवला ए हरि जी अपने पुरुबावा गैला ए राम अपने पुरुबावा गैला ए राम गावना करवला ए हरि जी गावना करवला ए हरि जी अपने विदेशवा गैला ए राम अपने पुरुबावा गैला ए राम। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी। देखिए, आप थे भरत शर्मा व्यास जी, भोजपुरी के इस समय के सबसे बड़े गायक। और आप दर्शकों के लिए हम दोबारा किसी विशेष ऐसे ही शख्सियत के साथ मौजूद रहेंगे, उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।